बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर काशिफ सिद्दीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दी रोड टू मैथ सक्सेस। तो आज स्टूडेंट हम अल्लाह पाक के फजल करम से अपनी नेक्स्ट और चैप्टर नंबर 6 की लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.6। ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं पर बहुत इजी हैं। पिछला चैप्टर आपको यानी पिछली एक्सरसाइजेज आपने समझी हैं, तो अल्लाह पाक के फजल करम से ये भी आपको आसानी से इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द एंगल, ये एक नई चीज़ आ रही है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल तो आपने स्टूडेंट कई पढ़े हैं, एंगल 30 डिग्री का पढ़ा, 60 डिग्री का पढ़ा, 90 डिग्री का पढ़ा, साइन कॉस टेन सारे इसके लिहाज से डिस्कस किए। पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन का वर्ड ये हम पहली दफ़ा आज डिस्कस कर रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में मैं आपको छोटा सा एक जुमला बताता हूँ, इसको उम्मीद है आप समझ जाएंगे कि जब भी हम नीचे से खड़े होकर किसी बुलंदी की तरफ देखते हैं, जब एंगल ऑफ एलिवेशन, जब भी हम ज़मीन पर खड़े होकर बुलंदी पर यानी सूरज की तरफ, दरख्त की टॉप पर या फ्लैग की टॉप पर यानी झंडे की टॉप पर, दरख्त की टॉप पर यानी दरख्त की हाइट के ऊपर सूरज की तरफ देख रहे हो, किसी दरख्त पे कोई बर्ड बैठा हुआ है उसकी तरफ देख रहे हैं, या किसी पहाड़ी की चोटी पर देख रहे हैं, तो उस वक्त जब हम ज़मीन पर खड़े होकर सूरज की तरफ देखते हैं, ज़मीन पर खड़े होकर, जब हम ज़मीन पर खड़े होकर बुलंदी पर यानी सूरज की तरफ, दरख्त की टॉप पर या फ्लैग की टॉप पर देखते हैं, तो उस टाइम ज़मीन के साथ जो हमारा एंगल बन रहा होता है, इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यानी जब भी हमने ज़मीन पर खड़े होकर बुलंदी की तरफ देखना है, जैसे आप अपने घर के सहन से ऊपर छत पर किसी को आवाज़ दे रहे होते हैं, तो जब आप नीचे से खड़े होकर ऊपर छत पर आवाज़ देते हैं तो आपका फेस ऊपर की तरफ होता है, तो वो फेस उस टाइम ज़मीन के साथ जो एंगल बना रहा होता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ये देखें, ये डायग्राम, ये ड्राइंग कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, तो मैंने ये एक आँख बना दी और ये एक झंडा भी लगा हुआ है और झंडे के ऊपर सूरज भी है। इस पॉइंट पर आप खड़े हैं, पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए पर खड़े होकर, पॉइंट ए पर खड़े होकर आप इस झंडे या इस सूरज की तरफ देख रहे हैं, तो उस वक्त ज़मीन के साथ जो आपका एंगल जनरेट हो रहा है, जो एंगल बन रहा है, उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ये एरो का निशान शो कर रहा है कि हमारा एंगल ज़मीन से ऊपर बुलंदी की तरफ यानी सूरज की तरफ बन रहा है, हाइट की तरफ बन रहा है, तो ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है स्टूडेंट जी। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। हमारा क्वेश्चन भी क्या था? द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमें स्टूडेंट ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि हम ज़मीन पर खड़े होंगे और बुलंदी की तरफ देखने से जो एंगल हम ज़मीन के साथ जनरेट कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट। फ्लैग पोस्ट का मतलब कि एक झंडा लगा हुआ है, हम उस झंडे की टॉप पर देख रहे हैं, फ्रॉम अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से, ऑन द ग्राउंड लेवल यानी ग्राउंड में खड़े होकर, इस 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट।
अब ये मैं आपको समझाता हूं कि ये है क्या क्वेश्चन। ये देखें स्टूडेंट, ये मैंने एक झंडा बनाया, तो झंडा एक हाइट पर ही लगा होता है। तो कहता है जहां पर ये झंडा लगा हुआ है पॉइंट बी पर, इस पॉइंट बी पर ग्राउंड के अंदर 40 मीटर दूर जाना है। इस पॉइंट बी से 40 मीटर आपने दूर जाना है। तो पॉइंट बी से ग्राउंड पर जब आप 40 मीटर दूर जाएंगे तो जिस पॉइंट पर पहुंचेंगे वो पॉइंट ए है, मैंने उसको ए का नाम दे दिया। उस पॉइंट ए पर खड़े होकर आपने उस झंडे की टॉप पर देखना है, यानी झंडे पर मौजूद पॉइंट सी पर आपने देखना है। तो जब आप पॉइंट सी पर देखेंगे तो उस टाइम जो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो आपने मालूम करना है कि ये झंडा कितनी बुलंदी पर लगा हुआ है, यानी हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट, ये हमने मालूम करनी है। क्वेश्चन समझ में आया कि एक झंडा पॉइंट बी पर लगा हुआ है, बी सी झंडे की हाइट है, बी सी झंडे की हाइट है। पॉइंट बी से अगर आप 40 मीटर दूर जाएं, पॉइंट बी से चलना शुरू किया तो यहां पर पहुंच के आपका 40 मीटर का डिस्टेंस पूरा हो गया। तो यहां पर आपने जब इस झंडे की टॉप पर देखा तो जिस एंगल ऑफ एलिवेशन से आप झंडे की टॉप पर देखेंगे वो एंगल 60 डिग्री है। तो बताएं हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट क्या होगी। सवाल समझ में आया? ये हमारे लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो ये मैंने कुछ इस तरह ड्रॉ की हुई है। इन आ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, और बी सी जो है इज द हाइट ऑफ पोस्ट, यानी झंडे की जो हाइट है, झंडे की जो बुलंदी है वो बी सी है, वो हमने मालूम करनी है। ए बी डिस्टेंस, यानी अगर झंडे से हम 40 मीटर दूर जाएं तो पॉइंट ए मिलता है। तो ए बी डिस्टेंस हमारा 40 मीटर है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 60 डिग्री है। तो हमने हाइट ऑफ पोस्ट मालूम करनी है। इन आ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इज द हाइट ऑफ पोस्ट, मेजरमेंट एंगल है 60 डिग्री, ए बी हमारे पास 40 मीटर, हाइट ऑफ पोस्ट हम लेट कर लेते हैं कितनी है, x। तो देखें स्टूडेंट, राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस कहलाती है। जिस एंगल पे डिस्कस कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और थर्ड साइड क्या कहलाती है, बेस। तो हमें हाइपोटेनियस की तो किसी तरह ज़रूरत ही नहीं है, हमें ज़रूरत है किसकी, परपेंडिकुलर की और बेस की। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी हुई है, हमने साइन पढ़ा, हमने कोस पढ़ा, हमने टेन पढ़ा, हमने साइन पढ़ा, कोस पढ़ा, टेन पढ़ा। तो इन तीनों में जो सूटेबल है, अब आपको याद होगा साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, बेस होता है कोस ओवर हाइपोटेनियस। तो हमारे लिए इस टाइम सबसे यूजफुल टूल टेन का है। टेन हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू x है और बेस की वैल्यू हमारे पास 40 है, और एंगल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर की जगह हमने x लिख दिया, बेस की जगह हमने 40 लिख दिया। अब कैलकुलेटर या विद द हेल्प ऑफ टेबल, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 x ओवर 40। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लगा दिया, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 को मल्टीप्लाई x से कर दिया, √3 को मल्टीप्लाई 40 से कर दिया।
तो जब कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 69.28 मीटर, यानी हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट इज 69.28 मीटर। क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट कि हमारे पास ये एक झंडा लगा हुआ था, इस झंडे की हाइट हमने मालूम करनी है। झंडे में और आपके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है, तो हमें परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों वैल्यूज़ गिवन है, इन्हीं की हमें ज़रूरत थी। तो परपेंडिकुलर और बेस हमने tan का फार्मूला यूज़ किया, वैल्यूज़ पुट की और ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।